Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. I will teach you maths today, class of 10th, real numbers. तो ये NCERT का 1.2 का है. ये क्वेश्चन नंबर 4 या 5 होगा कि explain why these numbers are composite. ये एक या दो नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. तो आपको इसमें खाली सॉल्यूशन देना होगा. अगर इसका हम सॉल्यूशन दे दें बेटा, ओके, तो ध्यान देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन डाले थे, उस क्वेश्चंस पे आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो बेटा ये जैसे 7 × 11 × 13 + 13, पहले इसको सॉल्व करें. इसमें से 13 कॉमन कर लें. ओके, ये और ये है ना, इसमें से 13 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 7 × 11 + 1 या 13 × 77 + 1 या 13 × 78, या इसके भी फैक्टर कर सकते हो. वैसे भी दो फैक्टर हो गए, जो भी नंबर होगा. तो इसके अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं बेटा 2 × 3 × 13, या इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 13 तो जो भी नंबर यहां आएगा, जैसे जिससे मान ये नंबर आ रहा है 78 × 13, 13 8 जा ये आ रहा है मल्टीप्लाई करके. तो इसके जो फैक्टर हम निकालेंगे, ये फैक्टर ये आया. देयरफॉर हियर इज नंबर्स हैज more than 2 फैक्टर. दो से ज्यादा फैक्टर हैं, therefore it is composite. मैंने बताया था पहले भी आपको कि a number is composite if the number has more than 2 फैक्टर. यानी वो नंबर तो फैक्टर होगा ही, 1 तो फैक्टर होगा, उसके अलावा भी अगर कोई नंबर फैक्टर हो जाए तो कंपोजिट हो जाएगा. क्लियर है. सेकेंड देखते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5. बेटा 5 कॉमन कर लें तो 5 × 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1. ये 5 यहाँ से निकल जाएगा, 5 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ 1 बचेगा. अब सबका मल्टीप्लाई कर लें बेटा 5 × तो 7 6 जा 42, 42 4 जा 42 4 जा होगा 168, 168 और इनका मल्टीप्लाई करें × 6, ये हो जाएगा 6 8 जा 48, ये आ गया 1008 + 1 या बेटा 5 × 1009. तो वैसे भी जो भी नंबर ये आएगा, देखिए ये नंबर आया तो इसके ये फैक्टर तो मिल गए. ठीक है, इसके दो फैक्टर तो ये हो ही गए. तो दिस नंबर हैज more than 2 factor, therefore it's composite. therefore ये composite है. तो a number is composite if the number has more than 2 factor. तो ठीक उसी प्रकार बेटा आपको ये एक या दो नंबर क्वेश्चन आता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि उस नंबर को सॉल्व करके बस उसके मोर देन 2 फैक्टर निकाल दीजिए. तो यहाँ पे जो ये नंबर 505 आ रहा है, ये दो फैक्टर, इसके भी फैक्टराइज करेंगे तो और फैक्टर निकल जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कोई नंबर कंपोजिट को. लिखा है ना कि कंपोजिट क्यों है, बिकॉज दीज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, सो दीज आर कंपोजिट नंबर्स. ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चंस को. बेटा प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस टाइप क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, इस तरह क्वेश्चन आपको आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल में मिल सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. और ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथ्स. व्हेन यू वांट टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन मैथ्स में ज्यादा क्वेश्चन करना चाहते हो, देन यू हैव टू प्रैक्टिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है कि हम लोग जो है ये प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर. 9th क्लास में प्रूव कराया गया होगा, आई थिंक दैट. तो इसको हम लोग करते हैं प्रूव, ये √5 इरेशनल क्यों है. ठीक है, √5 इरेशनल क्यों है बेटा. तो इसके लिए एक सिस्टम है.
जैसे मुझे किसी को ये पता करना है कि वो झूठ बोल रहा है, सपोज करिए कि हमें ये जानना है कि अ पर्सन इज टेलिंग अ लाई, वो पर्सन झूठ बोल रहा है। तो बेटा अगर वो पर्सन झूठ बोल रहा है तो हम कैसे शो करें? तो हम मान लें कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, हम मान लें कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो क्या बोल रहा होगा? सत्य बोल रहा होगा। जब सत्य बोल रहा है और जब उसका सत्य बोलना रॉन्ग प्रूफ हो जाए, इसका मतलब सत्य नहीं बोल रहा है, वो सत्य नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। तो उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो सपोज सॉल्यूशन दे रहे हैं, सपोज √5 इज अ रेशनल नंबर। मान लिया एज ए कॉन्ट्रडिक्शन, हम एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसको मान रहे हैं, इसको प्रूव करना है। तो हमने मान लिया कि ये रेशनल नहीं है, तो क्या है भाई? दो ही नंबर होते हैं भाई, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। नंबर तो रियल होते हैं, रियल नंबर दो ही प्रकार के होते हैं, तो रेशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। तो अगर ये इरेशनल नहीं है तो रेशनल होगा। तो लेट, अगर ये रेशनल होगा देयरफॉर √5 इज इक्वल टू, मान लीजिए a/b, वेयर, क्योंकि एवरी रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q और a/b where b is not equal to 0, तो where a and b are co-primes। a and b क्या है? co-prime। co-prime क्या होता है बेटा? such types of two numbers having no common factor other than 1, यानी having both HCF, दोनों नंबर का HCF 1 होगा तो वो co-prime नंबर कहलाएगा। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से हम a और b को अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का स्क्वायर। ये √5 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 5 इक्वल टू a²/b², या 5b² इक्वल टू a², या b² इक्वल टू a²/5। ठीक है? तो बेटा a² इज divided by 5, therefore a is also divided by 5। क्यों? पहले हमने बता चुके हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मैंने बताया आपको कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर जो है p डिवाइड्स a², देयरफॉर p डिवाइड्स a, अगर a² को p कंप्लीट डिवाइड करती है, इसका मतलब a को भी p डिवाइड करेगा। ये इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उसी अनुसार अगर a² को 5 डिवाइड कर रहा है तो a को भी क्या करेगा? 5 डिवाइड करेगा। अब देखो बेटा, यानी 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 5 a का एक फैक्टर है। अब लेट a इक्वल टू 5m, वेयर m इज एनी इंटीजर। m कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, m इज पॉजिटिव, m कोई पॉजिटिव इंटीजर। a इक्वल टू अगर 5m हो गया, ध्यान रखिएगा हम इस क्वेश्चंस को यहां लेके आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा, विजिबिलिटी देख लीजिएगा थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को हम यहां लेके आ रहे हैं, थोड़ा साफ दिखाई देगा आपको, इससे मतलब नहीं, ठीक है? ध्यान रखिएगा यहां लेके आ रहे हैं, हाँ ध्यान रखिएगा। तो a इक्वल टू 5m है, तो बेटा 5b² इक्वल टू a², यह है ना। तो हम क्या करेंगे? 5b² इक्वल टू a की वैल्यू क्या लिख लेंगे? 5m का स्क्वायर। तो 5b² इक्वल टू 25m², ठीक है? या 5b² अपॉन 25 इक्वल टू m², या m² इक्वल टू b² अपॉन 5। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, 5 डिवाइड b², therefore 5 डिवाइड्स b, यानी 5 अगर b² को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्या होगा? b को डिवाइड कर। हियर इज 5 इज अ फैक्टर, ध्यान दो बेटा, 5 इज अ फैक्टर ऑफ
A and B both, but A and B are co-primes. A and B are co-prime. Co-prime मतलब नो फैक्टर अदर देन 1, और यहां 5 उसका एक फैक्टर आ गया. Therefore, this contradiction is wrong that root 5 is rational. ये कॉन्ट्रडिक्शन जो मैंने सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया. Therefore, ये रॉन्ग हो गया. This contradiction, we supposing that root 5 is rational, it is wrong. Therefore, root 5 is an irrational. रूट 5 क्या हो जाएगा? इरेशनल. ध्यान रखिएगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा कि मतलब इस तरीके से सॉल्व किया जाता है. कोई भी नंबर रूट के अंदर अगर परफेक्ट इरेशनल होगा. अब इसी तरीके से आप रूट 2, रूट 3, रूट 5 को प्रूव किया हमने, रूट 7, सेम प्रोसेस से आप इनको भी प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, रूट के अंदर कोई भी नंबर है, सेम प्रोसेस से आप प्रूव कर सकते हैं कि आप उसको मान लीजिए रेशनल नंबर है, तो उसको आप रेशनल नंबर की तरह सॉल्व करते हैं. देखिए, तो रेशनल नंबर मानेंगे भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, तो को-प्राइम रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, तो वहां पे 1 फैक्टर होगा, और यहां पे भी एक फैक्टर और दिखा देंगे, तो इसका मतलब गलत हो जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा. इसका मतलब जो हमने कॉन्ट्रडिक्ट किया, जो हमने सपोज किया वो गलत है. तो अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या है? इरेशनल है. ठीक है, इस तरीके से बेटा आपको पढ़ना है. इस तरीके से मान लीजिए क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन होता है, इफ रूट 5 इज, अगर ये क्वेश्चन हम एक और इसमें करा दे रहे हैं कि रूट 5 अगर इरेशनल है तो शो करिए 3 + 2 रूट 5 इरेशनल. यू हैव टू शो दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल इफ रूट 5 इज इरेशनल. इट इज गिवन. तो बेटा क्या करेंगे, आराम से 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू क्या मान लेंगे? a/b या p/q, कुछ भी मान लेंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 5 इक्वल टू p/q - 3, या रूट 5 इक्वल टू ये हो जाएगा p - 3q/q, और ये 2 यहाँ है. अभी रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? p - 3q/2q, ये यहाँ आ जाएगा. तो बेटा p/q रेशनल नंबर है, दैट्स व्हाई लिखना है इस स्टेटमेंट आपको. p/q रेशनल नंबर है, इसका मतलब p/q - 3 भी रेशनल नंबर है, तो p - 3q/q भी रेशनल नंबर है. ठीक है, ये अपन होगा तो p - 3q/2q भी रेशनल नंबर है. तो जब ये पूरा रेशनल नंबर होगा तो रूट 5 भी रेशनल नंबर होगा. बट रूट 5 क्या है? इरेशनल है. रूट 5 क्या है? इरेशनल है. तो इफ रूट 5 इज इरेशनल, इट इज गिवन या इट इज प्रूव्ड हियर. देयरफॉर दिस इज आल्सो इरेशनल. तो सो कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग. ये अराइज कैसे हुआ कॉन्ट्रडिक्शन? आई सपोज दैट दिस इज रेशनल. हम मान लेंगे कि रेशनल है, और रेशनल मान के इस तरह सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. 3 + 2 रूट 7 प्रूव कर सकते हैं, रूट 3 + रूट 5 प्रूव कर सकते हैं, रूट 7 + 2 रूट 3, कुछ भी प्रूव कर सकते हैं. इस तरीके से आप रेशनल प्रूव कर सकते हैं. तो आज की वीडियो में इतना ही. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज लेके आएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड. तब तक के लिए आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए. ओके, थैंक यू.